गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रख देंगे सारणी से। तो 10 30 का मान आता है 1/√3। तो इसको रखा हमने, तो 2 × 1/√3 बटे 1+1/√3 का स्क्वायर। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया √3/2, जो कि sin 60 का मान होता है। और विकल्पों में sin 60 को हम चुन सकते हैं। इसी तरीके से जो इसके अन्य पार्ट हैं आप कर लेंगे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ 1045 का मान रखने पर जो आंसर आएगा वो 0 आ रहा है। तो आप विकल्पों में से छांट सकते हैं। इसी तरीके से इसके तीसरा चौथा पार्ट कर लेंगे। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर वो 1/√3। और जहाँ a + b 0 अंश से बड़ा और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा हो सकता है, और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये शर्त जुड़ी हुई है कि या तो a + b 0 से बड़ा हो सकता है, या 90 के बराबर या 90 से छोटा हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 10a + b बराबर √3 लिखा, और सारणी से हमने √3 को 10 थीटा वाले पोर्शन से देखा। तो हम जान रहे हैं कि ये 1060 का मान है, और इसकी जगह हमने 1060 रख दिया। तो 10a + b बराबर 1060, और दोनों तरफ से 10 रिमूव कर दिया, 10 हटा दिया, तो a + b बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 हो गई। और इसी तरीके से हमने 10a - b बराबर 1/√3 और 1/√3 हम फिर जानते हैं कि सारणी से देखने पर हम को मालूम है कि ये 1030 का मान है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/√3 की जगह 1030 रख दिया, और यहाँ पर भी हमने दोनों 10 हटा दिया, तो a - b बराबर 30 अंश। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 मिल गई, और हमने समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर हमें दिख रहा है कि हम b कर सकता है। तो हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दी। तो a धन b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 30 अंश, और यहाँ से b से b कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a बराबर 90 अंश। तो a बराबर 90/2, a बराबर 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाएगा a + b बराबर 60 अंश 45 अंश धन b बराबर 60 अंश। तो b का मान आ रहा है आपके पास 15 अंश। तो a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। आप उत्तर तक पहुंच गए हैं, और अब आप इसे स्वयं भी करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से सीख लेंगे। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है sin a + b बराबर sin a + sin b। इसके लिए हमें उदाहरण लेना पड़ेगा, और हम सारणी को देखते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है sin a + b। अब यहाँ पर हमने आपको लिया माना sin 30 और sin 60। तो 30 और 60 का जो जोड़ है ये आ जाएगा 90 अंश। तो अब इन दोनों को जोड़कर अगर 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि sin a + b बराबर sin a + sin b। तो यहाँ 1/2 और √3/2 जोड़कर 1 नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं। तो हम जब इस तरीके से हमने जब उदाहरण देखा, तो हमें लगा कि ये कथन असत्य है। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। फिर हम सारणी पे चलते हैं। हमने यहाँ साइन 0 से शुरू
किया और साइन 90 तक पहुँचे। तो हमने देखा कि पहला 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, पहले 0, 0 से थोड़ा आगे बढ़ा 1/2, इससे थोड़ा आगे बढ़ा, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, यह कथन सत्य है। सारिणी से हमने इसको सत्यता जांच ली है। फिर तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ कॉस थीटा को देखेंगे आप, तो 0 अंश से 90 अंश पर चलने पर ये 1 से शुरू हो रहा है, 0 तक पहुँच रहा है। ये ठीक साइन थीटा का विपरीत है। जब हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। तो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। चौथा पार्ट है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो फिर हम सारणी पे चलते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि ये साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस थीटा का मान कॉस 0 अंश का मान 1, तो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो या इस तरह से 30 पे देखा या 45 पे देखा तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी मानों पर ये असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। अगला है a बराबर 0 अंश पर कॉट एक परिभाषित नहीं है। इसके लिए हम फिर सारणी देखते हैं कि 0 अंश पर कॉट a का मान देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये कि अपरिभाषित है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तो इनके कथनों के बारे में हमने सारिणी का प्रयोग किया, या हमने एक्सरसाइज 8.2 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें इस सारिणी का प्रयोग न हुआ हो। और इसे व्यवस्थित करने के लिए हमने आपको वीडियो भी भेजा है। आप 2-4 बार इसको फिर से लिख लें, व्यवस्थित करना सीख लें, क्योंकि परीक्षा में आपको ये सारिणी दी नहीं जाएगी, आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। इसलिए इस सारिणी के बिना एक्सरसाइज 8.2 नहीं हो सकती है। आप इसको अच्छे से सीख लें, फिर हम नई एक्सरसाइज के साथ आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू।